4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक सर्बियाई परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब डॉक्टरों ने उस नवजात को उसके माता पिता दुश्का और बोरिस वुजिसिक को दिखाया तो वे सदमे में आ गए। उनका बेटा निक बिना हाथ पैरों के पैदा हुआ था। यह एक अत्यंत दुर्लभ चिकित्सीय स्थिति थी जिसे टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम कहते हैं। दुश्का, जो एक नर्स और ईसाई थीं, गर्भावस्था के दौरान बहुत सावधान रहीं। उन्होंने सभी जांचें करवाई थीं। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया था कि बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो वे इतनी आहत हुईं कि शुरुआत में उन्होंने निक को गोद में लेने से भी मना कर दिया। बोरिस भी स्तब्ध थे। वे दोनों हफ्तों तक रोते रहे, सवाल पूछते रहे, भगवान ऐसा क्यों हुआ? लेकिन समय के साथ उनका प्यार और विश्वास मजबूत हुआ। उन्होंने निक को एक सामान्य बच्चे की तरह पालने का निर्णय लिया। उनके पास केवल 2 छोटी उंगलियों जैसी संरचना थी जो बाएं पैर की जगह से निकली थीं, जिसे निक ने चिकन ड्रमस्टिक नाम दिया। ऑस्ट्रेलियाई कानून उस समय विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं देते थे। दुश्का और बोरिस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार निक 6 साल की उम्र में एक सामान्य प्राइमरी स्कूल में दाखिल होने वाले पहले विकलांग छात्रों में से एक बन गए। घर पर उनके माता पिता ने उन्हें हर चीज में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। उन्होंने निक को खुद कपड़े पहनना, ब्रश करना, लिखना सिखाया। यह आसान नहीं था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। स्कूल में निक की जिंदगी एक दुःस्वप्न थी। बच्चे उन्हें देखकर डर जाते थे। कुछ उनका मजाक उड़ाते तो कुछ उनसे बात तक नहीं करते। निक खुद को अकेला और बेकार महसूस करने लगे। 8 साल की उम्र में वे गहरे अवसाद में चले गए। निक अक्सर सोचते, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरा जीवन किस काम का? मैं तो किसी के लिए भी बोझ हूं। स्कूल में बदमाशी बढ़ती गई। एक बार उन्होंने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या भगवान ने मुझे बनाकर कोई गलती की है? 10 साल की उम्र में निक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने बाथटब में खुद को डुबाने की सोची, लेकिन अपने माता पिता और भाई बहन के चेहरे याद आए। उन्होंने सोचा कि उनकी मौत से परिवार पर क्या बीतेगी। वे रुक गए। यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद निक ने जीने का नया नजरिया खोजने की ठानी। उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की। उन्हें जॉन 9 में एक कहानी मिली जहां यीशु ने कहा कि एक व्यक्ति अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि उसके माध्यम से भगवान की महिमा प्रकट हो। इसने निक की सोच बदल दी। उन्होंने सोचा, शायद मेरी विकलांगता भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी सीखीं। स्कूल में भी चीजें बदलने लगीं। कुछ बच्चे उनके साथ दोस्ती करने लगे। निक ने पाया कि जब वे खुश रहते थे तो लोग उनकी विकलांगता से ज्यादा उनके व्यक्तित्व पर ध्यान देते थे। उन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का विकास किया और खुद पर हंसना सीखा। 13 साल की उम्र में निक ने एक अखबार में एक विकलांग व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो सफल था। इसने उन्हें उम्मीद दी। उन्होंने अपनी छोटी उंगलियों से टाइप करना, कंप्यूटर चलाना सीखा। वे स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेने लगे। 17 साल की उम्र में निक ने अपनी मां की प्रार्थना समूह में बोलना शुरू किया। उन्होंने अपनी कहानी साझा की, कैसे उन्होंने हार मानने से इनकार किया। लोग उनकी बातों से गहराई से प्रभावित हुए। कई लोग रोने लगे। निक ने महसूस किया कि उनकी कहानी में दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति थी। उन्होंने स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग जारी रखी। धीरे धीरे अन्य स्कूलों से भी बुलावा आने लगा। निक ने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में डबल मेजर, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में डिग्री हासिल की। वे 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुए। 2005 में निक ने लाइफ विदाउट लिम्ब्स नाम से एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। उनका मिशन था दुनिया भर के लोगों को आशा और प्रेरणा देना। उन्होंने दुनिया भर में यात्राएं शुरू की, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह। निक की स्पीच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। वे मंच पर बिना हाथ पैरों के आते थे, फिर भी उनकी उपस्थिति कमरे को रोशन कर देती थी। वे अपने चिकन ड्रमस्टिक का इस्तेमाल करके ड्रम बजाते
फुटबॉल खेलते, तैरते, ये सब लाइव दिखाते। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था। अगर भगवान बिना हाथ पैरों के किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आपकी सीमाएं केवल आपके दिमाग में हैं। निक ने स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ भी बात की। उन्होंने अनगिनत किशोरों को आत्महत्या से बचाया। कई लोगों ने उन्हें बाद में संदेश भेजे कि उनकी बातों ने उनकी जिंदगी बचाई। 2007 में निक कैलिफोर्निया, अमेरिका में बस गए। वहां से उनकी पहुंच और प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 69 देशों में लाखों लोगों को संबोधित किया। स्कूलों, चर्चों, कॉरपोरेशंस, जेलों, हर जगह। निक को हमेशा चिंता थी कि क्या कोई लड़की उनसे प्यार करेगी, उनसे शादी करेगी। वे खुद कहते हैं, मैं सोचता था कि कौन मुझे गले लगाने के लिए हाथ नहीं होंगे। लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें आश्वस्त किया कि सच्चा प्यार दिखावे से परे होता है। 2008 में निक ने डेटिंग शुरू की। कुछ रिश्ते टूटे जिससे वे दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रार्थना की और विश्वास रखा कि भगवान ने उनके लिए कोई खास बनाया है। 2010 में टेक्सास में एक कार्यक्रम के दौरान निक की मुलाकात कानाए मियाहरा से हुई। कानाए एक जापानी मैक्सिकन युवती थीं जो उनके भाषण सुनने आई थीं। निक ने बाद में कहा, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, मैंने सोचा वो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन पहली मुलाकात में उन्होंने बात नहीं की। बाद में म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए उनका परिचय हुआ। निक ने कानाए को डेट पर जाने के लिए कहा। कानाए थोड़ा हिचकिचाईं, लेकिन मान गईं। पहली डेट पर निक बेहद नर्वस थे। उन्होंने फूल भेंट किए, अपने मुंह में पकड़कर। वे फिशिंग पर गए। कानाए ने निक को वैसा ही देखा जैसे वे थे, एक दयालु, हास्यपूर्ण, प्यार करने वाला इंसान। दोनों में प्यार हुआ। निक ने 2011 में कानाए को प्रपोज किया। उन्होंने कस्टम मेड रिंग अपने पैरों से पकड़कर पेश की और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कानाए ने आंसुओं के साथ हां कहा। 12 फरवरी 2012 को निक और कानाए ने कैलिफोर्निया में शादी की। निक ने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे जैसा व्यक्ति इतना प्यार पा सकता है। शादी के बाद निक और कानाए ने परिवार शुरू करने का फैसला किया। फिर से चिंताएं थीं, क्या उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे? डॉक्टरों ने आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति आनुवंशिक नहीं थी। 14 फरवरी 2013 को वैलेंटाइन डे पर उनके पहले बेटे कियोशी जेम्स वुजिसिक का जन्म हुआ। निक फूट फूट कर रोए। उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ था, सभी अंगों के साथ। निक ने कहा, जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया, अपने गर्दन और कंधों से, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा। कियोशी के बाद निक और कानाए के 3 और बच्चे हुए। 2015 में दूसरे बेटे देजान लेवी, 2017 में बेटी कियोशी वुजिसिक और 2020 में चौथे बेटे ओलिविया मेई का जन्म हुआ। चारों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। निक एक समर्पित पिता हैं। वे अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं, स्कूल ले जाते हैं। उनके बच्चे अपने पिता को किसी भी अन्य पिता से अलग नहीं समझते। कियोशी एक बार बोला, मेरे पापा सबसे मजबूत हैं। निक की यात्रा जारी है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। लाइफ विदाउट लिमिट्स 2010, अनस्टॉपेबल 2012, लव विदाउट लिमिट्स 2014, बी द हैंड्स एंड फीट 2018। सभी बेस्ट सेलर बनी। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। 2015 में द बटरफ्लाई सर्कस नामक शॉर्ट फिल्म में अभिनय किया, जो वायरल हुई और कई पुरस्कार जीते। उनकी डॉक्यूमेंट्री निक वुजिसिक, नो आर्म्स, नो लेग्स, नो वरीज लाखों लोगों ने देखी। निक ने एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड नामक एक मोटिवेशनल कंपनी भी शुरू की। वे कॉरपोरेट इवेंट्स में स्पीकर के रूप में काम करते हैं। उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों को संबोधित किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब दुनिया में निराशा फैली थी, निक ने ऑनलाइन प्रेरणा सत्र शुरू किए। उन्होंने लाखों लोगों को उम्मीद दी जो लॉकडाउन में अकेले और डिप्रेस्ड थे। 2023 तक निक ने 8 करोड़ से अधिक लोगों को लाइव संबोधित किया है। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। निक का संदेश आज भी वही है, कभी हार मत मानो,
आपका जीवन एक उद्देश्य के साथ आया है। आपकी परिस्थितियां आपकी नियति तय नहीं करती, आपका दृष्टिकोण करता है। आज निक कैलिफोर्निया में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहते हैं। वे दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन परिवार के साथ समय उनकी प्राथमिकता है। वे कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा करियर नहीं, मेरा परिवार है। निक की कहानी सिर्फ एक विकलांग व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह मानवीय आत्मा की अदम्य शक्ति की कहानी है। यह साबित करती है कि सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं। निक ने बिना हाथ पैरों के वो सब किया जो कई लोग पूरे अंगों के साथ नहीं कर पाते। आज जब कोई निक से पूछता है कि अगर भगवान उन्हें हाथ पैर दे दें तो क्या वे लेंगे, तो वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, क्योंकि तब मैं वो निक नहीं रहूंगा जो मैं हूं। मेरी विकलांगता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। निक वुजसिक आज करोड़ों लोगों के लिए जीवित प्रमाण है कि असंभव कुछ भी नहीं है। मेरी विकलांगता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। निक वुजसिक आज करोड़ों लोगों के लिए जीवित प्रमाण है कि असंभव कुछ भी नहीं है।